हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक न्यू फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है व्हाट डू एक्सपेक्ट ऑन 16th ऑफ अप्रैल टू 30th ऑफ अप्रैल। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बायो में मौजूद है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेजेस अलाउ हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है। एंड देन सेकेंड इज़ के यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें डिवाइन टैरो 888 को, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट डू एक्सपेक्ट इन द एंड ऑफ अप्रैल 16 टू 30th अप्रैल। वॉकिंग अवे नंबर 27, कम्युनिटी नंबर 7, नंबर 18 एंजाइटी, नंबर 16 पेशेंस। ओके। स्ट्रैटेजी, जर्नी नंबर 21, नंबर 2, नंबर 29 द वर्ल्ड। 3 टाइम्स 2 आया है, 4 टाइम्स 2 आया है। ओके जी। नंबर 3 31 डोर टू वैल्यू, इंग एंग यांग। नंबर 42 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड ब्रोकन हार्ट। नंबर 9 2 किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है यहाँ पर। और 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में बताता है इनलाइटमेंट का नंबर। ठीक है, बैलेंस करने का नंबर, क्योंकि मून साइन होता है ये। और बहुत ज़रूरत है कि 16th ऑफ अप्रैल से लेके 30th ऑफ अप्रैल तक आपको अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना पड़े। किसी रिश्ते से आपने वॉक अवे किया है और वॉक अवे करने के बाद कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा डिस्कशन है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप पेशेंस का मुजाहिरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, सफोकेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। बट ये जो भी मामलात आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं कि आप अपनी जर्नी पे रवां दवा हैं। पीछे क्या छूट रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ मैं देख रही हूँ कि एक साइकिल है आपकी लाइफ का जो कि रिपीट होगा। कुछ ऐसे पास्ट के इश्यूज़ जो एक दफ़ा दोबारा से उभर कर सामने आएंगे। जिन चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया, जिन मामलात को आपने छोड़ दिया, जिन मामलात के बारे में आप सोचना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसी स्ट्रेटजीज़ प्लान कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इसको मैं आपके लिए ट्रिगर वार्निंग भी दूंगी कि अपनी प्रोटेक्शन करके चलें। ज़बरदस्ती का रिश्तों के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, यानी कि ज़बरदस्ती का किसी का आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना। लिटरली अगर मैं यहाँ पे एक सिचुएशन पिक कर पाऊँ, आपसे रिसेंटली या किसी ने फाइनेंसेस डिमांड की है और आपने उसको फाइनेंसेस नहीं दिए। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट से हो सकते हैं। इसको सिर्फ लव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिएगा। ये कोई फैमिली मेम्बर, ये कोई पास्ट का मेम्बर, या एक ऐसा इंसान जिसने कभी आपको कुछ नहीं दिया और वो देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। उसने कहीं आपसे कुछ डिमांड किया और आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मना कर दिया, आपने नहीं दिया। तो सामने वाला सिर्फ आपकी स्टेबिलिटी को हिलाने के लिए कुछ पास्ट साइकिल जो है दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर रिपीट कर सकता है कि किसी तरीके से आप टेंशन का शिकार हों, एंजाइटी का शिकार हों, किसी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हो। क्योंकि बात है रेपुटेशन के ऊपर। उस इंसान को आपकी तरफ जो अप्रिसिएशन आ रही है वो इस इंसान को हज़म नहीं हो रही। ये कोई बहुत क्लोज़ मेंबर भी हो सकता है।
फैमिली का भी कोई बंदा हो सकता है, ये कोई अननोन बंदा भी हो सकता है जिसके साथ आपके कॉर्ड्स अब कट हो चुके हैं। तो जब आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी तो वो एक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है कि किस तरीके से अटेम्प्ट करे वो आपकी लाइफ के अंदर कि आपकी जर्नी में वो हर्डल्स क्रिएट करे। बट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें, कि आपको पेशेंस का मुजाहरा करना है। आने वाला आएगा, अपना गुबार निकालेगा, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, वॉमिट करेगा और वो दफ़ा हो जाएगा। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि इंसान बहुत मीठा बन के आपसे मिल रहा होता है, ठीक है, आप सेंस नहीं कर सकते कि इसको मिर्चें लगी तो मिर्चें लगी कहाँ से। मुंह से अगर मिर्चें लगती हैं तो आप सेंस कर जाते हैं, लेकिन अगर किसी और जगह से मिर्चें लगें तो आप सेंस नहीं कर पाते कि इसको मिर्चें लगी क्यों हैं। या बट इसको ना आपके फाइनेंसेस और आपकी स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूं तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हायर है, कि एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो कि उसका पूरा फोकस अपनी फैमिली के ऊपर है, अपने फाइनेंसेस के ऊपर है, अपने पेंटिकल्स के ऊपर है, और कोई ऐसी एनर्जी कि वो चाहे कि आपकी लाइफ से किसी तरीके से मैं इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर दूं। आपकी तरफ एप्रिसिएशन ना आए, आपकी तरफ अबंडेंस ना आए, आपकी तरफ रिकग्निशन ना आए, आपकी तरफ हाई ऑनर ना आए। कुछ पास्ट के साइकिल जो आपने, क्योंकि यहाँ पे इंग एंग यांग का कार्ड है, जो सिचुएशन आपने बैलेंस की, और मुझे यहाँ पर आप स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर कि किस तरीके से आपने हर सिचुएशन से वॉक अवे किया, और वॉक अवे करने के बाद आपने कितनी चीज़ें थी ऐसी जो आपने अपनी लाइफ से लेट गो की हैं। आपने अपनी स्टेबिलिटी छोड़ी, अपनी फाउंडेशन छोड़ी, XYZ, यानी कि उन रिश्तों की तरफ, उन लोगों की तरफ अब आप कभी सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग आपकी लाइफ में या तो कम बैक करेंगे या ये कम बैक कर चुके हैं, और ये सर्कल मुझे यहाँ पर रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपने एंजाइटी में नहीं जाना, उसी स्ट्रेंथ के सामने, उसी स्ट्रेंथ के साथ आपने उस इंसान के सामने आना है जिस स्ट्रेंथ के साथ आपने इस इंसान से वॉक अवे किया था। क्योंकि फॉर श्योर एप्रिसिएशन आपको मिलेगी। आपने एक दुनिया का रूप देखा है, उसकी डार्क साइड भी देखी है और उसकी ब्राइट साइड भी देखी है, और ये इंसान जानता है कि आप अगर किसी रिश्ते में इन्वॉल्व हैं तो आप किस हद तक केयरिंग हैं। बट अगर आपका दिल टूट जाए तो फिर आपने किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना कि आओ और मेरी लाइफ का कबाड़ा मचा के जाओ। तो ज़बरदस्ती के रिश्ते अगर घुसने की लाइफ में कोशिश करें तो आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, कि आपकी ज़िंदगी है, आपने अपने तरीके से जीनी है। किसी की फैलाई हुई हरकतों से, किसी की कही हुई बात से आपने डिप्रेशन में नहीं जाना। ऑल्दो इस इंसान की इंटेंशन अच्छी नहीं है, बट ये बिगाड़ आपका कुछ भी नहीं सकता। जिस तरीके से आई थिंक कि अगर यहाँ पे पास्ट सर्कल में देखती हूँ तो जिस तरीके से पहले इस इंसान ने मुँह की खाई है, अभी भी इसका वही होगा। बट ये है कि आपने स्ट्रेंथ का मुजाहरा करना है। ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आपकी तरफ आता है, आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है, और सामने वाले को इतना उसकी इंटेंशन को इतना सोचना नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डाइवर्ट हो सकें। बट इंटेंशन अच्छी नहीं है, या तो इस इंसान की इंटेंशन ये होगी कि आप इसको सपोर्ट कर दें, या इस इंसान की इंटेंशन होगी कि अगर आपकी तरफ से मना कर दिया जाता है तो कोई अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ की जाए या XYZ ऐसा कुछ किया जाए कि आप अपने फोकस से डाइवर्ट कर जाएं। तो ये था पार्ट 1,
और इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।